नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में टॉप 10 विज्ञान देखेंगे। विज्ञान के तीनों पोर्शन से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। वो क्वेश्चन ही काफ़ी मज़ेदार है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त है? जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए 16 वर्ग और 9 आवर्त, ऑप्शन बी 18 वर्ग और 7 आवर्त, सी ऑप्शन में 14 वर्ग और 9 आवर्त, डी ऑप्शन में 18 वर्ग और 9 आवर्त। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ग और 7 आवर्त है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक के अनुसार निम्नलिखित में से सोडियम के समान गुण किसमें है? ए लिथियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी सोना। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार पहला तत्व उसके 8वें तत्व से समान गुण धरते हैं और ये परमाणु द्रव्यमान के आधार से सजाया है। तो लिथियम 3 पे है, तो उसका 8वां तत्व आता है जो सोडियम आता है, इसीलिए इसका गुण, सोडियम का गुण लिथियम से मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन परिवहन के लिए, बी कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन, सी रक्त स्कंदन के लिए और डी यूरिया की गिरावट की शुरुआत के लिए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त स्कंदन के लिए। प्लेटलेट्स की आवश्यकता जो है रक्त के स्कंदन के लिए होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में निम्नलिखित में से किस किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन है। ए गामा किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी एक्स किरणें। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें के तरंगदैर्घ्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये 7 जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उस सभी को सजाते हैं। तो पहला तत्व पराबैंगनी किरणें आते हैं, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और ऊर्जा अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 दिए गए। ए जंतु में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, बी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सी क्रोमोजोम में डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसमें गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है कि जंतु में कोशिका भित्ति मौजूद होता है। तो ये गलत है क्योंकि कोशिका भित्ति पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बी सी डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफोक्सी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर, टेरिलीन और कपास को मिलाकर बनाया जाता है? ए पीईटी, बी पॉलिएस्टर, सी टेरिकॉट, डी टेरिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेरिकॉट। टेरिकॉट जो कपड़ा होता है पॉलिएस्टर, टेरिलीन और कपास के मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तौर पर अधातु के गुण है? नॉन मेटल का गुण कौन सा है? ए सिर्फ ठोस अवस्था में होता है, बी चमकीले और आघातवर्धनीय होते हैं, डी यह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर-चूर हो जाते हैं, डी ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका गुण है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए क्योंकि यह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर-चूर हो जाती है। बी ऑप्शन धातु का था, डी ऑप्शन धातु का ही था। और अधातु की बात करें तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद रहता है? ए वसा, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन, डी अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? ए पॉलिस्टर, बी नायलॉन, सी रेयॉन, डी टेरिकॉट। तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन है। एक प्रश्न है होमवर्क के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। भारत के ध्वज वाक्य सत्यम जयते का अर्थ क्या है? ए भगवान का अपना देश, बी भारत का हृदय, सी सत्य की ही जीत होती है, डी एक नया अनुभव। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कैसा लगा वीडियो आज का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप पर पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।